हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाइए सभी लोग। तो ये है आपकी बेसिक सिग्नल सिस्टम की क्लास। बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 7th लेक्चर तक कवर कर लिए हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर है 8th। ठीक है, तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो आप वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको क्या बताया कि कोई भी जब सिग्नल आपका होता है तो उसका एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, तो हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने पिछली क्लास में आपको बताई है। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस को फॉलो करिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जब आपका पीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसके लिए एवरेज सिग्नल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। अब जैसे सपोज करिए आपका सिग्नल है नॉन पीरियोडिक, ठीक है, तो उसकी अगर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको करते हैं। तो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सिग्नल है, मान के चलिए x ऑफ टी इक्वल टू ए यू ऑफ टी। ठीक है, इसका अगर हम सिग्नल बनाएंगे तो मान लिया हमारे पास ये सिग्नल है x ऑफ टी और ये सिग्नल हमारा दिया गया है। ठीक है, टी, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड मान लेते हैं टी नॉट बाई टू। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं टी नॉट बाई टू। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सिग्नल, तो हमने क्या किया, कोई भी आपका डीसी एवरेज सिग्नल है, ठीक है, स्टेप सिग्नल है, उस स्टेप सिग्नल को हमने कैलकुलेट करने के लिए उसको टाइम पीरियड को कहीं से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा टाइम पीरियड टी नॉट बाई टू तक हमने इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट तक तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि टी नॉट बाई टू उसका टाइम पीरियड तक इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे सिंपली, तो देखिए हमने क्या बताया, ये हमारा सिग्नल कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। आप जानते हैं अगर पीरियोडिक होता तो उस केस में सिग्नल हमारा रिपीटेड फॉर्म में होता और साथ में उसका क्या है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता और प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ये हमने आपको बताया। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो देखिए एवरेज कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये हमने बताया था लिमिट टी नॉट टेंस टू इनफाइनाइट और 1 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू प्लस के एक्स ऑफ टी डी टी। यही हमारा फॉर्मूला है नॉन पीरियोडिक के लिए। अब देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा इसका मैग्नीट्यूड दिया गया ए नॉट। ठीक है, ये क्या है, ए नॉट। तो आप देखो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्या किया हमने, लिमिट टी टेंस टू टी नॉट टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन टी नॉट, और हमने सिग्नल माना कि हमारा सिग्नल कहाँ स्टेप फंक्शन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो नॉट तक हम मान लेते हैं, जीरो से टी नॉट बाई टू इसकी लिमिट हो जाएगी। सिग्नल हमारा कितना दिया गया है, ए नॉट, मैग्नीट्यूड कितना है एक्स ऑफ टी, तो हमारा दिया गया है ए नॉट डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए और इंटीग्रेट करने पे हमारा क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टी नॉट टेंस टू इनफाइनाइट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट जब पुट करेंगे आप तो ए नॉट टी हो जाएगा और इसकी लिमिट क्या है, जीरो से टी नॉट बाई टू रखेंगे। ठीक है, आप देखिए सिंपली क्या करेंगे, इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, टी नॉट ए नॉट को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे ए नॉट इंटू टी नॉट बाई टू, और जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अब 1 बाई टी नॉट चल रहा था यहाँ पे, देखिए 1 बाई टी नॉट ये था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही कर लीजिएगा 1 बाई टी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, लिमिट टी नॉट टेंस टू इनफाइनाइट ए नॉट टी नॉट बाई टू
अपॉन टी नॉट। टी नॉट से टी नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टी नॉट यहाँ से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, तो देखिए, और ये हमारे पास बचेगा ए नॉट बाई, यही बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए एवरेज वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके क्या आ जाएगी, ये देखिए, ये वैल्यू हमारी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ से तो एवरेज हमारी क्या निकलेगी इस सिग्नल की, ए नॉट बाई 2, ठीक है। यानी कि आपका अगर नॉन पीरियड स्टेप फंक्शन है तो उस केस में अगर आपका एवरेज वैल्यू निकालते हो तो इस एवरेज वैल्यू क्या है, जो हमारी एवरेज जो कांस्टेंट होता है अपॉन क्या कर दोगे 2, यानी कि हमारा क्या एवरेज वैल्यू निकलेगी कि एवरेज वैल्यू हमारी क्या होती है डीसी सिग्नल की, ए नॉट बाई 2। अब अगर इस सिग्नल को क्या करें, हम इसको शिफ्ट करते हैं इधर साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तब भी हमारा क्या हुआ, ए नॉट ही रहेगा, ठीक। जैसे देख लेते हैं एक क्वेश्चन और लेकर के, जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, या तो हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, हम दूसरे मेथड से यूज करते हैं इसका। जैसे सपोज करिए हमारा सिग्नल क्या है, ये, ठीक है। अगर आपसे इस तरीके से कोई सिग्नल दे दिया जाता है, ए नॉट है इसका मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ टी, ठीक है, इसको शिफ्ट किया हमने, तो एवरेज वैल्यू निकालते हो तो आप क्या करो, इस मेथड का यूज करो। जब भी आपको डीसी, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ एक्स टी अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज ए नॉट बाई 2, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एक्स ऑफ इक्वल्स टू, यहाँ से सिग्नल कह दिया जाए, मान लीजिए वाई ऑफ टी सिग्नल है, तो एक्स टी माइनस 1 कर दिया जाए इसको, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास सिग्नल दिया गया ये, ठीक है, ये है हमारा सिग्नल इस तरीके से, ये है मान लिया 1 और ये है ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारा दिया गया एक्स टी माइनस 1 कोई सिग्नल। यहाँ से आपको अगर आप एवरेज पूछा जाता है तो एवरेज आप क्या करोगे, ये हमारा सिंपली, और इसको हम क्या कर लेंगे, किसी भी टाइम पे हम इसका टाइम पीरियड को डिसाइड नॉट बाई 2, और इधर हम मान लेते हैं कोई टी नॉट माइनस 2, टी नॉट बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीके से डीसी सिग्नल दिखता है तो इसका एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, एवरेज वैल्यू हमारा होता है मैग्नीट्यूड है अपॉन उसका 2 कर दीजिए, तो सिंपली हमारा यहाँ से क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है, ठीक है। याद रखना ये चीज, या तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, जैसे कि अभी हमने देखा, इसको हमने कैलकुलेट किया, देखिए इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना, जब भी रिजल्ट याद रखना कि आपको एवरेज वैल्यू दी जाए स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में, तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, ए नॉट बाई 2 होती है, ठीक है। अब वो चाहे शिफ्टिंग आपकी हुई हो, चाहे स्केलिंग हुई हो, ठीक है, टाइम स्केलिंग हो, फिर भी हमारा क्या होता है, उसका एवरेज वैल्यू जो निकलेगी वो ए नॉट बाई 2 निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आप एक पॉइंट नोट करिए इसमें, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें एक नोट कर लीजिए पॉइंट, क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन इज independent of time shifting and time scaling, ठीक है। यानी कि कहने के मतलब क्या है, अगर एवरेज वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या होता है हमारा, या तो टाइम शिफ्टिंग सिग्नल की हो या आपकी टाइम स्केलिंग हो, तो उसके एवरेज पे कोई भी उसके इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए आप लोग यहाँ पे, ये लिख लीजिए, फॉर एनी फाइनाइट
ड्यूरेशन सिग्नल एवरेज वैल्यू विल बी जीरो। अब देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। क्या कहा है कि कोई भी सिग्नल आपका जब दिया गया है, अगर उसका ड्यूरेशन फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब कोई भी फाइनाइट दिया गया है टाइम, ठीक है, जैसे 0 से 1, 0 से 2, कोई भी फाइनाइट अगर सिग्नल दिया गया है, उसकी अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हमेशा उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 आएगी। अब देखिए इसको हम क्या है, एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सिग्नल है, ये सिग्नल हमने मान लिया कि एक ये हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन का एक सिग्नल है 0 से 1, ठीक है, ये क्या है, हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन तक का सिग्नल है। अब इसको हमको क्या करना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज जब निकालोगे तो हम क्या कहेंगे, एवरेज निकालिए, फॉर्मूला क्या है, 1/T0 मिलेगा हमारा 0 से 1 तक। देखिए 0 से 1 और A0 हम मान लेते हैं, ये है मैग्नीट्यूड इसका सिग्नल का, तो A0 और dt, इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/T0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 80, और यहाँ से A0t, 0 से 1 इसकी लिमिट रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/T0, और ये क्या होगा A0, तो ये सिंपली हमारा क्या निकल के आएगा, A0, ये 1 माइनस के 0, तो यहाँ से आ जाएगा A0, ठीक है, A0 T0/T0, यहाँ से इसकी लिमिट रखना है क्योंकि हमारा नॉन पीरियोडिक है, तो लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो यहाँ से आप लिमिट थोड़ा सही से लिख लीजिएगा, हमने लिखना भूल गए, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो यहाँ से लिमिट जब आप रखोगे T0, तो T0 की जब आप लिमिट इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ से देखिए इसको इनफाइनाइट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, A0/1/0 होता है इनफाइनाइट, तो ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन का हमारा सिग्नल होता है तो उसकी एवरेज होती है, याद रखना, एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या को हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, फॉर्मूला यही होता है, इससे जब आप सॉल्व करोगे तब भी हमारा एवरेज वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो फाइनाइट ड्यूरेशन के जितने भी सिग्नल होंगे उनकी एवरेज वैल्यू 0 होगी, याद रखना ये चीज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब जैसे सपोज करिए आपको ये कहा गया कि एक सिग्नल दिया गया है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आंसर कैसे दोगे। जैसे ये सिग्नल है, तो ये सिग्नल हमारा दिया गया है, ठीक, 0 ये मान लेते हैं -1 से 0, और इसका मान लेते हैं ये A0 मान लेते हैं यहाँ का मैग्नीट्यूड। आपसे कहा जाए कि इसकी सिग्नल की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सिग्नल हमारा क्या दिया गया, फाइनाइट ड्यूरेशन का दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन का है। देखिए -1 से तक ड्यूरेशन कैसा है इसका, फाइनाइट ड्यूरेशन है, और फाइनाइट ड्यूरेशन के जितने भी सिग्नल होते हैं उनका हमारा एवरेज क्या होता है, 0, तो हम कह सकते हैं इस सिग्नल का हमारा एवरेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिग्नल है, अब A0 हमारा क्या है, इसका सिग्नल हमने क्या बताया था, आप देख सकते हो A0/2, इसका क्या हो जाएगा A0/2, तो यहाँ से हमारा एवरेज क्या निकलेगा, याद रखना, एवरेज हमारा हो जाएगा 0 + A0/2, ठीक, तो यहाँ से एवरेज सिर्फ A0/2 होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा फाइनाइट यहाँ तक इनफाइनाइट तक गया है, और A0 हमारा एक एवरेज सिग्नल है, ठीक है, डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल का एवरेज हमारा A0/2 हो जाता है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल का एवरेज हमको फाइंड आउट करना होता है, तो आप डायरेक्ट क्या है फॉर्मूले को लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो, और कुछ रिजल्ट हैं वो आप इसको याद रखिए जिससे आप डायरेक्ट उसको समझ में
आ जाएगा, आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट पता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये हमारे एवरेज का हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं आज। सिग्नल होते हैं आपके एवरेज और एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल। ठीक है, हेडिंग डालिए सभी लोग। अब देखिए कोई भी सिग्नल आपका जब दिया जाता है ग्राफ में, तो उसका आपको क्या होता है, एनर्जी सिग्नल पूछता है कि इसका एनर्जी क्या होगी, इस सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। तो जैसे एनर्जी सिग्नल जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कंडीशन होती है हमारी, याद रखना, एनर्जी ऑफ सिग्नल, एनर्जी ऑफ सिग्नल ऑफ xt, एक सिग्नल है कोई। ठीक है, तो इसकी जब एनर्जी हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और मैग्नीट्यूड ऑफ xt dt। ठीक है, ये है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी सिग्नल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाता है, एनर्जी सिग्नल निकल के आ जाता है। अब यहीं से आपका ये एनर्जी सिग्नल निकल के आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन है वो आप लिख लीजिए। जैसे कंडीशन आपको अगर थ्योरी में पूछेगा तो ये कंडीशन पूछ लेता है कि एनर्जी सिग्नल को की कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशन क्या आती है, लिख लीजिए, फॉर एन एनर्जी सिग्नल, फॉर एन एनर्जी सिग्नल एनर्जी सिग्नल, एनर्जी शुड बी, एनर्जी शुड बी, सही नहीं चल, शुड बी इनफाइनाइट, पावर शुड बी जीरो, जीरो। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर कोई सिग्नल है हमारा एनर्जी सिग्नल है, तो उस एनर्जी सिग्नल का हमारा अगर एनर्जी क्या है, फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट आती है, तो उसका पावर हमारा क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, याद रखना। ठीक है, तो क्या है, अगर हम लोग हमारा एनर्जी फाइनाइट आती है, ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट होगा, ठीक है, फाइनाइट आती है, तो यहाँ से उसका जो पावर निकलेगा वो हमेशा जीरो निकलता है। ठीक है, याद रखना। एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन याद रखेंगे कि जो भी हमारा सिग्नल होता है वो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटीग्रेबल होता है, याद रखना कैसा होता है, इंटीग्रेबल होता है। तो क्या है, द एनर्जी सिग्नल सिग्नल आर एब्सोल्युटली integrable क्या लिखेंगे, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स ऑफ डी टी। तो हमारा एनर्जी सिग्नल होगा वो हमारा इंटीग्रेबल, हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब जैसे इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाता है आपसे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लिया ये दे दिया गया है आपको, ये हमारा सिग्नल दिया गया है, ठीक है, ये इसका 4 मैग्नीट्यूड है और ये टी है। आपसे कहा जाए कि इसका एनर्जी सिग्नल बताइए, एनर्जी क्या होगी, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, तो एनर्जी सिग्नल के लिए हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो भी सिग्नल दिया गया है एक्स ऑफ टी, उसका क्या कर दोगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे जहां तक उसकी लिमिट है। देखिए क्वेश्चन में हमने क्या कहा,
सॉरी फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है उस सिग्नल का उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं उसके लिमिट से। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, अब ये सिग्नल है मान लिया, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं सिग्नल का तो इसको देखिए लिमिट हमारी कहाँ से 0 से 2 है, मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, इस 4 को अगर हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा 0 से 2 और ये क्या हो जाएगा 16 dt, 16t, इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 इंटू 2 माइनस के 0 यानी कि 32। तो इसका एनर्जी सिग्नल एनर्जी आई हमारी 32। ठीक है, एनर्जी क्या आई 32। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, जब भी आप एनर्जी सिग्नल पूछा जाता है तो सिंपली उस एनर्जी सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है उसको पहले आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद उसके जो लिमिट दी गई है उससे उसको इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट रख देंगे, ठीक है, उसके ड्यूरेशन तक की। तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी निकल के आ जाएगा। ठीक, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा चीजें। आ जाए आपसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एक और, बना लीजिए सभी लोग। ये मान लेते हैं 2 है माइनस के, यहाँ पे 2 है, ये 4 है t, इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि कोई हमारा मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, और इसका भी -4 है। तो आपसे कहा जाए कि इसका एनर्जी सिग्नल बताइए, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कैलकुलेट करिए। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करोगे, जो भी वेव फॉर्म दिया गया है या जो भी मैग्नीट्यूड दिया गया है सिग्नल का उसका आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से देखिए सिग्नल का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सबका मैग्नीट्यूड हमारा कितना दिया है 4 दिया गया, देखिए ये 4, ये है कि नहीं 4 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ सिग्नल की मैग्नीट्यूड 4 है और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए अगर इस सिग्नल को सपोज करिए, इस सिग्नल को क्या है नेगेटिव में जो दिया गया है, इस सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो सॉरी स्क्वायर करते हैं तो इस 4 को स्क्वायर करोगे इस सिग्नल को तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ये सिग्नल हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारा क्या गया, इस सिग्नल को अगर स्क्वायर करेंगे तो 16, ये वैसे भी है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इस सिग्नल को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इस सिग्नल को स्क्वायर करने पे हमारा क्या है, ये मैग्नीट्यूड 4, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा सिग्नल क्या है, ये भी पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव में चला जाने का मतलब क्या है कि हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या है, तो ये सिग्नल सिंपली हमारा स्क्वायर होके क्या बनेगा, तो सिंपली हमारा स्क्वायर होके क्या बनेगा, ये सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। इसका मैग्नीट्यूड कितना 4 है तो यहाँ तक ये भी 16 है, हो जाएगा कि नहीं इसका मैग्नीट्यूड। सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हुआ -2 से और कहाँ पे 4 तक। तो सिंपली हमारा स्क्वायर जो हमने इस सिग्नल का किया, इस पूरे सिग्नल को अगर स्क्वायर करेंगे तो यही सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। इसका हमने क्या किया स्क्वायर किया, तो स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये सिग्नल बना है। अब जब है तो इसका लिमिट देखते हैं एनर्जी सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए, लिमिट क्या है -2 से 4, क्या होगा -2 से 4, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो 16t 16 dt, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16t हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 2 से -2 से 4। तो यहां से रखिए देखिए 16 माइनस के 16 इंटू माइनस के 2, ठीक क्या हो जाएगा,
16 इंटू 4 माइनस के 16 इंटू प्लस, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 6, और 16 इंटू 6 यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 9। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 96। ये सिग्नल हमारा निकालेंगे कितना निकलेगा 96। अब देखो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे सिंपली हम जो किसी भी सिग्नल का इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा सिग्नल, इसका एरिया अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंजेज है 6 होगा कि नहीं, तो 6 और विड्थ कितनी है इसकी 16, यानी कि हाइट कितनी है 16, तो 16 इंटू 6, तो यहाँ से हम देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे करिए या तो आप इस तरीके से कर लीजिए। तो इस तरीके से किसी भी सिग्नल का अगर आपको एनर्जी बताना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस सिग्नल को आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। स्क्वायर करने के बाद हम उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं उसके रेंज से, ठीक है। उसकी कहाँ से कहाँ तक लिमिट है उसको इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे एनर्जी कैलकुलेट होके आ जाती है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सिग्नल का एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं, जैसे एक सिग्नल आपको इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये सिग्नल दिया गया है आपको x ऑफ t e पे पावर माइनस के 80 u ऑफ t, ठीक है, और a नॉट ग्रेटर देन 0, सॉरी a ग्रेटर देन 0। ये सिग्नल है। अगर आपका इसका वेव फॉर्म बनाओगे तो आप सब लोग जानते होंगे, इसका वेव फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका वेव फॉर्म बनाइए तो सिंपली इसका वेव फॉर्म यही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सिग्नल दिया गया है। अब इसको आपको क्या बताना है कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करिए। तो सिंपली क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सिग्नल दिया गया है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल दिया गया है, इस सिग्नल को हम क्या किया कैलकुलेट कर रहे हैं, और सिग्नल हमारा लिमिट कितनी कहाँ से दी गई, यहाँ से लिमिट दिख गई है कि नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0 से इनफाइनाइट, और सिग्नल हमारा क्या दिया गया e पे पावर माइनस 80, ठीक है। इस सिग्नल का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिग्नल क्या बनेगा, देखिए इस सिग्नल को अगर हम स्क्वायर तो सिंपली हमारा यही बनेगा e पे पावर माइनस 280, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, dt। ये इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा हमारा सिग्नल, तो क्या हो जाएगा e पे पावर माइनस 280 अपॉन 2a, और इसकी जब लिमिट पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट तो इसकी ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2a इनफाइनाइट अपॉन 2a माइनस के इंटू 0 अपॉन 2a, ठीक है, यही होगा। अब ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, जब भी माइनस में जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, वो वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन पूरे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से कैलकुलेट होके हमारा कितना आएगा 0, माइनस के, अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, इंटीग्रेट करेंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और इसका एक नीचे माइनस 2a है, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2a, ठीक है। इसको जब आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारा एनर्जी सिग्नल कितना आएगा 1/2a। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, एक रिजल्ट हमको सपोज करिए हमारा ये क्या है, एक रिजल्ट फाउंड हुआ है, एक रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है। अब वो रिजल्ट क्या है,
जब भी हमारा इस तरीके से एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिया जाता है तो इसमें जहाँ पे जो ए है वो हमारा क्या है, एक तरीके से स्केलिंग है। जो पॉइंट हमारा ए है उसका अगर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2a। ठीक है, तो एनर्जी आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 1/2a। यहाँ पे अगर सपोज करिए ई पे पावर 40 दिया जाता है, माइनस के 40, तो आपसे कहा जाता है कि एनर्जी क्या होगी इसकी, तो आप क्या करते 1/2, आप इतना सॉल्व नहीं, 1/2 इंटू 4 तो 1/8। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, ये रिजल्ट याद रखिए। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो ई पे पावर ए की जगह पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो वहां से आप उसका डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक, ऐसे ही अगर सपोज करिए ये तो एनर्जी निकल गया। ऐसे ही अगर हम बात करें ई पे पावर 80 हो यहाँ पे, ठीक है, तब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा क्या निकलेगा, तो वो चीज़ आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो हमको बताइएगा कि क्या हमारा निकलता है उसका एनर्जी सिग्नल। तो उस केस में भी हमारा क्या निकलेगा 1/2a ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि पावर सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए।